स्तवे महावीरम्। चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथ जी के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझने की चल रही है। इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से वस्तु स्वरूप को यहाँ पर समझ रहे हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य ये प्रत्येक वस्तु जब अपन भेद करके विचार करते हैं तो प्रति समय त्रयात्मक रूप में भाषित होती है। वही वस्तु जब अपन अखंड रूप से देखते हैं तो इन तीनों में अभेद होती है एक वस्तु। तो अब वो उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप क्या है जिसके कारण से वस्तु निरंतर बदलती हुई भी नित्य बनी रहती है। उसमें द्रव्यपने का धर्म भी है और उत्पाद व्ययपने का धर्म भी है। अर्थात वस्तु नित्य रहती हुई किसी अपेक्षा से निरंतर परिवर्तन करती रहती है। उसी बात को यहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्य के रूप में समझ रहे हैं। कभी अपनी चर्चा द्रव्य क्या है उससे संबंधित चल रही है। तो यहाँ 204 नंबर तक के श्लोक की अपनी चर्चा हो गई थी जिसमें द्रव्य के ही स्वरूप को बताया जा रहा है कि द्रव्य क्या है। अब इसमें अपन ने पढ़ा था कि द्रव्य का लक्षण है तद्भावाव्ययम। यह भी कहा गया है उसका भी यही उत्तम अर्थ है कि वस्तु के भाव का नाश नहीं होता। अर्थात जो वस्तु का पहले परिणाम था वही परिणाम पीछे भी होता है। तद्भावाभ्यम नित्यम। करना जिस भाव का क्या है नित्यपना बना रहता है उसको बोलते हैं ध्रुव, उसको बोलते हैं नित्य, उसको बोलते हैं एक रूप। तो ये जो है द्रव्य का लक्षण यहाँ पर जिस भाव का नित्यपना बना रहता है। हाँ, जिस भाव से वस्तु नित्य बनी रहती है वो कहलाता है द्रव्य। तो ऐसे वस्तु में जो अनेक धर्म है उनमें से द्रव्यपने का धर्म भी है। वस्तु जिस भाव से नित्य बनी रहती है वो कहलाता है द्रव्यपना, नित्यपना। जिस भाव से नित्य बनी रहती है। जी हाँ, मतलब जिस भाव से द्रव्य भाव से वस्तु नित्य बनी रहती है। तो जिस द्रव्य को तो कह रहे परमानेंट और द्रव्य को नित्य भी कह रहे। जिस भाव से वस्तु नित्य बनी रहती है। जी हाँ, इन्हें भाव समझ में नहीं आ रहा। भाव समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये भाव है वस्तु के तीन प्रकार के, उत्पाद व्यय द्रव्य। तीन भाव होते हैं वस्तु। एक भाव से वस्तु प्रति समय उत्पन्न होती है, एक भाव से वस्तु प्रति समय नष्ट होती है, एक भाव से प्रति समय वस्तु नित्य बनी रहती है। जी हाँ, इसका नाम है जो जिस भाव से वस्तु नित्य बनी रहती है उस भाव का नाम है द्रव्यपना। जिस भाव से वस्तु नित्य बनी रहती है उसे द्रव्य कहते हैं। नल का खुला छोड़ के आया नहीं, वो टपक ही रहा नल परमानेंट है वो। आज होगा प्याले तक तो नहीं टपका होगा। नहीं, डेली टपकता है। अरे तो चलो छोड़ो, अभी तक वो नीचे वगैरह तो आया तो नीचे डब्बा लगा पानी वेस्ट होता था। अभी चलिए अभी अपन जो समझ रहे हैं पदार्थ और द्रव, यानी पदार्थ और द्रव इन दोनों में भी अंतर है। ऐसा है कि एक ही वस्तु को अनेक नामों से कहा जाता है। द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, सत कहो, और एक एक गुण के आधार पर एक एक नाम कह सकते हो। अस्तित्व गुण के आधार पर उसको सत कह सकते हो, वस्तुत्व गुण के आधार से वस्तु कह सकते हो, द्रव्यत्व गुण के आधार से उसको द्रव्य कह सकते हो। ऐसे अलग अलग गुणों के आधार पर उसके नाम पूरे कुछ भी रखो आप।
अनंत धर्म है, अनंत धर्मों के आधार पर एक नाम रखते हैं। तो ये उसी वस्तु को अपन अनेक नामों से पुकारते हैं। तो अब यहाँ पदार्थ में पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। माने जिस पद से यानी जिस वाक्य से वस्तु को कहा जाता है, तो उस पद के कारण से, उस पद के कारण से उस वस्तु का नाम पदार्थ है। पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के तीन भेद बतलाए। द्रव्य गुण पर्याय को पदार्थ कहते हैं। कभी द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, कभी गुण को पदार्थ कहते हैं, कभी पर्याय को पदार्थ कहते हैं। अच्छा, तो किस समय किसको पदार्थ कहा जा रहा है? अच्छा, पदार्थ के तीन भेद भी करते थे, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय ये पदार्थ की नाम है। पदार्थ का अर्थ होता है कि जिस पद से जिस अर्थ को बताया जा रहा हो, वो अर्थ उसका वो अर्थ होगा। जैसे गुण कह रहे हैं तो ये पद है गुण, पर्याय कह रहे हैं ये पद है, द्रव्य कह रहे हैं ये पद है। तो जो पद का बता रहा है उस पद से वो अर्थ निकालना। दो अक्षर के समूह को पद के, दो अक्षर के समूह को नहीं। किसी भी अपन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स। किसी वस्तु का अपन ने नाम रख दिया है, तो उस नाम से जिस वस्तु का जो नाम रखा गया हो उस वस्तु को वो समझना। जो नाम है वस्तु का उसका नाम वो, उसी का नाम पदार्थ है। अब वो अपन उस नाम से पर्याय नाम रखा तो पर्याय देखना उस पद से। गुण कह रहे तो गुण देखना, द्रव्य कह रहे तो द्रव्य देखना। अपन उसके जो भी जीव कह रहे तो जीव देखना, पुद्गल कह रहे तो पुद्गल देखना, धर्म कह रहे तो धर्म देखना, अधर्म कह रहे तो अधर्म देखना। काल नाम का नाम जिस नाम से जिस चीज को कहा जा रहा है उसका नाम पदार्थ कहलाता है। इस शब्द का नाम, जो शब्द है उसका नाम पद है। जी हाँ, जो नाम रखा गया है उसका नाम पद है। और उस पद से जो चीज बताई जा रही है उसको कहेंगे पदार्थ। वो उस पद का अर्थ है। वो पदार्थ का मतलब क्या? उस पद का जो अर्थ होता है उसका नाम है पदार्थ। तत्वार सूत्र में मति ज्ञान में अवग्रह इहा हवाय धारणा 12 प्रकार के पदार्थों को भी जानता है। तो वो 12 प्रकार के पदार्थ, अब भाई पदार्थ अब जो कह रहे हैं कि उसमें जो उसका नाम रखा गया है, कि जिसका जो तरीके जिस नाम रखा गया है, अब 12 प्रकार का नाम रखा गया तो 12 प्रकार से उस अर्थ को मैंने पदार्थ तो अनंत है इस जगत में, अनंत नाम है तो उनकी तो अनंत पदार्थ हो गए। 12 ही क्यों लिए वहां पे? मैंने हमारा जो प्रश्न उसे 12 पदों को बताना है तो 12 लिए वहां पे, और अगर अनंत बताना होंगे तो अनंत पदार्थ हो जाएंगे। वो मति ज्ञान 12 ही प्रकार के। जी हाँ, 12 प्रकार के हैं तो 12 प्रकार के पदार्थ के दिए। जिस चीज को बताना है उसका जो नाम रख दिया उसका नाम पदार्थ। तो पदार्थ माने कोई एक पर्टिकुलर आप नहीं कह सकते कि पदार्थ माने जी। उस पद का जो अर्थ तुम्हें बताना है उस पद के उस अर्थ को समझो, उसका नाम है पदार्थ। अब यहाँ द्रव्य के रूप में पदार्थ कह रहे तो उसका द्रव्य हो गया। गुण के रूप में कह देंगे तो गुण हो जाएगा उसका अर्थ। पर्याय के रूप में कह देंगे तो पर्याय हो जाएगा। और मति ज्ञान के रूप में कह देंगे तो मति ज्ञान हो जाएगा उस पदार्थ। सुतक ज्ञान कह देंगे तो सुतक ज्ञान हो जाएगा पदार्थ। अवधि ज्ञान कह देंगे तो अवधि ज्ञान हो गया उस पद का अर्थ। उस पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। अब अपन कहो कि पदार्थ तो एक ही होता है, पदार्थ एक नहीं होता। पदार्थ तो तुम जिस पद से जो नाम बता रहे अनंत हो जाएंगे। पद माने शब्द है बस। किसी भी वस्तु को लोक में नाम रख करके अपन पुकारते हैं तो उस नाम से जिस वस्तु को कह रहे हैं उस वस्तु का नाम है पदार्थ। उस पद के जिस अर्थ को कह रहा है वो कहलाएगा पदार्थ। अब अपन ने कभी धारणा बना लो, तो धारणा बना लो, हम क्या करेंगे? समय साल दिन आया, जीव नाम का एक पद है। हाँ, तो उसका जो जीव है, हाँ, उसका जो अर्थ वो पदार्थ कहलाएगा। पुद्गल नाम का एक पद है। अब पुद्गल नाम के पद का जो अर्थ है वो पुद्गल नाम का पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ में हम तुम्हें क्या बता देंगे? पदार्थ माने खाओ। पदार्थ में तुम्हें हो जाएगा पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। और पद माने किसी भी चीज का नाम रख दिया लोग में, अपन ने लोक व्यवस्था के लिए। अब अपन ने नाम रख दो सुनामी। सुनामी पदार्थ देखो तुम वही सुनामी है। तुम्हें एक समुद्र में एक लहर उठती है या जो भी आता है उसका नाम अपन ने रख दिया कि इसका सुनामी था।
ये फलाने सन में सुनामी नाम का पदार्थ आया था लोग और उससे बहुत लोग विचलित हुए थे। कोरोना आ गया। कोरोना पदार्थ है। कोरोना पदार्थ क्या होता है? जो उससे जिसको बताना है वो नाम रखा उसका, तब उसको उस अर्थ को देखो, वो होगा उसको पदार्थ। सारा समझो। अब तुम्हें शब्दों के अर्थ ही नहीं पता, तो हम तुम्हें क्या समझाएंगे? जब बताओ हम क्या कह रहे हैं? अब उनको नाम तुम्हें पूरे पते होने चाहिए कि इस पद का क्या अर्थ होता है। इसलिए जिनवाणी पढ़ना है तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, अब ये सब अर्थ हैं। उस शब्द का क्या अर्थ है? अब शब्द है वो, अब शब्द में तुम्हें कौन से अर्थ बताना है उस शब्द से, वो हो गया शब्दार्थ। अब कौन से दृष्टिकोण से उस शब्दार्थ को बता रहे हैं? जीव है तो जीव को हमारा पर्यार्थक न्याय का जीव है, तो पर्यार्थक न्याय के जीव को बताना है, तो तुम अब द्रव्यार्थक न्याय के जीव को देखोगे तो तुम हमारे पदार्थ को समझ लो। और फिर उसमें भी पर्यार्थक न्याय के जीव में भी हमें बहिरात्मा बताऊंगे, अंतरात्मा बताऊंगे, अंतरात्मा के इतने भेद बताऊंगे, क्या जघन अंतरात्मा की बात। अब तुम कहो भी यार हमें तो ये तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, तुम का कहते रहे थे, तुम्हें हमारी बात है नहीं, जिनवाणी की बात है, नहीं समझ में आएगी तुम्हें। जिनवाणी में सब लिखो है और जिनवाणी से तुम्हें जिनवाणी में उसकी जो है उस पद का अर्थ वो समझने पड़े तो तुम समझ गए वस्तु सुनो, न तो हम का समझा दे तुम्हें, को का समझा दे। अब बैठे हो तुम प्रवचन सभा बैठो, ना तो तुम्हें शब्दों को पतो है, ना तुम्हें अर्थों को पतो है, ना तुम्हें उनको भाव पतो है, ना प्रयोजन पतो है। अब तुम्हें हम सुनाओ करेंगे, अनंत काल तक सुनाओ करेंगे, क्या कर ले तुम? कछु बता नहीं में से कछु तुम्हें जब तुम उनके अर्थ को, शब्द को नहीं जानोगे, अर्थ को नहीं जानोगे, उसके प्रयोजन को नहीं समझोगे, दृष्टिकोण को नहीं समझोगे, और उसमें फिर कितने कितने मतों में काका कौजात वो नहीं समझोगे। अरे बाबा ये सब ये होता है, जैसे वस्तु नहीं है और अपन उसको नाम से या उससे पुकारेंगे तो कहते रहे वस्तु नहीं है जो भी एक पदार्थ है। जैसे आकाश के, अरे हम ये करें आकाश के फूल कह रहे तुम, जो भी तो पदार्थ होगा शब्द हो गया। जो कछु कह रहा है उस शब्द से मोह को है, भाव लगाओ को। गधे की सींग देख लो। अच्छा पदार्थ कह लो, जो शब्दार्थ कह लो, एक ही बात है क्या फिर? भैया ये देखो, शब्दार्थ और फिर नयार्थ, फिर मतार्थ, फिर आगमार्थ, फिर आपको ये सब समझने वालों के अर्थ में अब एक चीज के फिर भेद अपन करते हैं। तब सबको जरूरी नहीं है कि वस्तु होना चाहिए भाई, वस्तु नहीं जरूरी नहीं है, जो भी तो एक पदार्थ होगा, वस्तु नहीं है जो बताना पड़े तुम्हें कि नहीं, कि कोई वस्तु नहीं है क्या? गधे की सींग नाम की कोई वस्तु नहीं जो बताने आपको, तो जो देखने पड़े तुम्हें कि गधे की सींग नहीं हो रहे हैं, तो गधे में सींग नहीं देखना चाहिए तुम्हें, जो वस्तु हो गई कि नहीं। जो आपके लिए गधा अलग है, सींग अलग है, सींग गायों के होते, भैंसों के होते, गधे के नहीं होते, तो आपको गधे में सींग नहीं दिखे तो समझ लो तुमने पदार्थ का ज्ञान कर लिया। गधे में तुम्हें सींग दिख रहा है तो समझ लो तुम्हें पदार्थ को सही ज्ञान नहीं हो। पद की प्राप्ति समझ में आया वो पदार्थ। गधे की सींग मैंने वस्तु ही नहीं है, सीधी बात है। गधे है और सींग भी है, पर गधे में नहीं होते सींग, तो गधे में नहीं देखने में सींग, जो देखने सींग भी देखे और गधा भी देखे, गधा भी देखे पर उसमें सींग नहीं देखे तुमने, अलग देखे। सींग देखे तो गाय भैंसों में देखे, बकरी में देखे, और जानवरों जिनमें होते उनमें देखे, पर गधा तुम्हें बिना सींग को देखे तो समझ लो कि तुमने गधे की सींग नहीं देखी। आकाश भी देखे और पुष्प भी देखे, पर उसमें फूल लगे हुए नहीं देखे तुमने, पुष्प पेड़ों में लगे देखे, आकाश में खाली देखे। कल आसमान में देख रहे थे, पता नहीं कौन प्रकार से ऐसे चित्र बन रहे थे, नाना प्रकार के आसमान में। इसलिए भाई देखो, शब्द जो भी कहा जा रहा है उसका कोई ना कोई प्रयोजन अर्थ होता है। अब उस प्रयोजन को समझोगे तो तुम सामने वाले वक्ता के अभिप्राय को समझ पाओगे। अब हम कह रहे तुमसे कछु शब्द, तुम मुंह को लगा रहे कछु अर्थ, तुम लगा रहे कछु प्रयोजन। अब झगड़े का है ज्यादा बताओ ये सब ना समझी तो अपन को ना समझी दूर करने हैं कि आपस में लड़ने झगड़ने।
एक दूसरे को प्रति दुर्भाव करने हैं कि ना समझी दूर करने? दुर्भाव तो करने ही नहीं। करने नहीं है। अगर नहीं करने होते तो भगवान बन जाते तुम तक। आज तक तुम दुर्भाव कर रहे, करने नहीं है, ये तो भावना है, पर कर रहे हो जो यथार्थ है, फैक्ट है। जो रात दिन दुर्भाव के अलावा एक क्षण बिना दुर्भाव के, दुर्भाव माने बेकारी भाव, एक क्षण तुम बिना बेकारी भाव के रहो। अगर क्षण भर रह जाओगे तो तुम कल्याण होगी। हम जो समझ रहे दुर्भाव है किसी दूसरों की कृति या बुरा करने का भाव, जिससे आत्मा का अहित होता है उसका नाम है दुर्भाव। जी तो है। अब हमारा अभिप्राय, हमारे पद को अर्थ वनऊ है और तुम लगा रहे वनऊ। अब मिल के उन्हें खाएंगे। हम बता रहे परमार्थ से, तुम लगा रहे व्यवहार से। जब हम बता रहे कि तुम संसार में बिना दुर्भाव के नहीं रह सकते, तो संसार कैसे चला? विभाव भावों से, और विभाव भाव में पुण्य पाप दो ही आगे। और जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव से दीना तिन ही विधियावत रोके संबर लय सुखम लोगे। वहां से वो धर्मात्मा बनता है। जो स्वभाव भावों से पृथक अपने सहज स्वभाव की आराधना करता है, वो धर्मात्मा बनता है। दिन रात स्वभाव से मेरा व्यापार चला करता। बोलत रहो भगवान के सामने, सुनाओ दो। दिन रात स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। शुभ और शुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल संकित किरणें फूटे संबर से जागे अंतर्बल। अब गाते रहोगी और काम भी कर रहे हो, तो क्या करें भगवान बता। भगवान जान रहे अपन कह रहे व्यापार चल रहा करता तो भाई बंद करो। भगवान कह रहे बंद करो। अब अपन गीत गाते रहो रोजीना को रोजीना, बस जैसे वो तोता होता है वो जाल में फंसो जा रहा हो, गीत गा रहा हो। क्या शिकारी आता है, जाल फैलाता है, गाने का लोभ दिखाता है। हमें लोभ में आगे नहीं फंसने चाहिए, और जाल में बैठे बैठे गीत गाते जा रहे हैं। गीत गाता चल। तब काम कैसे चलेगा? कहीं नहीं तो गुनगुनाता चल। तो समस्या एक थोड़ी है भाई। अब समझाओ तो बुरा लगा था आदमी को, फिर अब बंद कर दे। और नहीं समझाओ तो उनकी मूर्खता दूर भी हो। और फिर अब समझ नहीं रहे और अपन अपना समय खराब कर देता हो, तो फिर अपनी मूर्खता सब सिद्ध हो तुझे। जो समझ रहे हो नहीं है और अपन जबरदस्ती समझाया जा रहा। सामने वालों खाई नहीं रहो, फेंका जा और अपन परसत जाओ। चलो कोई क्या तुम पागल आदमी है। जब वो खा नहीं रहो फेंक रहो तो क्या तुम दे रहो। हम आओ काम है परस देखो परस। क्यों कि तुम्हारा काम है, तुम तो बोलो समझाओ। तो हमका पागल है। देखो वही कह रहा है कि पागल है काम है। जो भी तो देखना चाहिए कि जो खा रहा हो जब तुम परस, अब जो फेंका जा रहा तो वो परसत जा। समस्या तो ये है। पद को समझ में आओ। तो अब अपन को यहाँ कह रहे कि भाई जब अपन कितने पदार्थ होते हैं? 9 पदार्थ होते। कितने पदार्थ होते हैं? कितने तत्व होते हैं? 7 होते। कितने तत्व होते हैं? 9 होते। भाई कभी उनको तत्व भी कह देते, कभी पदार्थ भी कह देते, कभी उनको भाव भी कह देते, कभी द्रव्य को भाव कह देते, कभी भेदों को भाव कह देते। कहाँ कौन से अर्थ में निकाल रहे आप? महावीर अष्टक में अब ये जीव के भाव और फिर जीव को ही भाव कह दिया। 2 प्रकार के द्रव्य होते, चिदाचित। यदि ये चैतन्य मुकुरे भावास चिद चिदा, 2 प्रकार के द्रव्य होते, चेतन और अचेतन। तो उनको चेतन अचेतन द्रव्यों के लाने भाव कह रहे। तुम सामने वालों का कह रहे हो, कहा तुम्हें निकाल ले। अरे भाव कैसे द्रव्य हो गए भैया? भाव से तो द्रव्य बना थे, वो भाववान। तो भाव चेतन और अचेतन गुणों के आधार से उनको द्रव्य कह रहे कि जिनमें चेतनपना होता है, जिनमें अचेतनपना होता है। 2 प्रकार के द्रव्य हो गए, तो 2 प्रकार के भाववान हो गए। इसलिए भाई देखो, अपन को
कौन से पद से किस अर्थ को वक्ता बता रहा है, किस प्रयोजन से बता रहा है, आपको जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप सामने वाले के भाव को पकड़ के प्रयोजन नहीं साध पाओगे। लोक में भी लिखा हुआ है कि नौकर यदि मालिक का भाव समझेगा तो काम बनाएगा, और भाव नहीं समझेगा तो काम कैसे बनाएगा। ऐसे ही अगर वक्ता और श्रोता के भाव नहीं मिल रहे तो कैसे काम चलेगा। वो कछु कह रहा, वो कछु सुनना, वो उनकी धारणा विपरीत है। तुम डॉक्टर और मरीज को बेचारे नहीं मिल रहे, वो कह रहा यार ये डॉक्टर बहुत बेकार आदमी, दवाई करवा यार है उनके पास, वो दवाई कर दे, दवाई करे, दवाई असर ना करे, आसान नहीं करे। पहली चीज तो तुम्हारे लाने विश्वास ही नहीं है, तो वो तुम्हारे लाने की दवाई करनी नहीं चाहिए। करे ही करोगे नहीं, मजबूरी में तुम कर रहे, परंतु वास्तव में तुम करो नहीं चाहे और उसका कोई लाभ नहीं मिले। तो ये जो है अपन को यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है, वस्तु त्रयात्मक होती है भेद रूप से। उत्पाद व ध्रुव्या, ध्रुव रूप में सत, एक सत अस्तित्व को त्रयात्मक बता रहे हैं। अभी अगर अपन सत कहते हैं तो एक कह रहे, और यहाँ सत तीन कह रहे भेद दृष्टि से। सत द्रव्य लक्षण बता रहे और फिर सत को तीन भागों में बांट रहे, और अपन उसको ये बोल रहे उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत। अभी यहाँ तीन सत के रूप में, उस सत को तीन विभाग भेद से तीन कर दिए, अखंड सत को खंड करके तीन भागों में बांट दिया। अब एक तरह पर ऊहो सत कह रहे और इनको भी सत कह रहे, अब ये झगड़ा खड़ा हो गया, कौन सी सत की बात चल रही, ये भेद सत की बात चल रही क्या अभेद सत की बात चल रही। उत्पाद में ध्रुव भेद सत की, उत्पाद में ध्रुव जो भेद करे अभेद वस्तु में, तो वो भेद की दृष्टि की बात चल रही। तो वो भेद से भी सत ही है भाई, सत के अंश भी सत ही कहलाते हैं। तो वे अंशात्मक सत है। अब अपन को अंशात्मक देखना है, जहां जिस विभक्त, जहां अपन सत को पूरे अभेद रूप से देखना है, अंश नहीं तो अंश पूरा देखना चाहिए तुम्हें। उत्पाद के रूप में पूरी वस्तु देखना चाहिए, पर्यायार्थिक नए से पूरी वस्तु उस समय तुम्हारा ने पर्याय में देखने चाहिए। वस्तु के उत्पाद में वस्तु के उत्पाद में ध्रुव नहीं होती, उसके अंशों के उत्पाद में ध्रुव होती। तो अंशों की होती है तो सर्वथा अलग अलग अंश हो जाते क्या, अभेद अंश है क्या भेद अंश है। तो जब अभेद अंशों से अपन अंशी को देखेंगे तो अपन को वो अंशी भी देखने चाहिए ना उसी रूप में। वो कौन सा सत हो गया, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो गया, वो भेद दृष्टि वाला द्रव्य हो गया, वो अभेद दृष्टि वाला खंड द्रव्य। वो उस द्रव्य तो पूरा उसमें व्याप रहा हो, परंतु वो अभी उस रूप में ढल के व्याप रहा हो, उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहेंगे, अशुद्ध बोलते मिथ्या दृष्टि जीव। तो अभी अपन पर्यार्थिक नय से जीव को अभेद देख रहे, क्योंकि कथनचित जीव ऐसे नहीं कि दो द्रव्य सर्वथा पृथक पृथक है, तो तुम सर्वथा पर्याय को अलग मान लो, द्रव्य को अलग मान लो, जो मान लो तो होगा मिथ्या, तुम एकांत हो, तुम्हें काय को बेकारी भाव दूर कर दिया। जब आत्मा से अलग ही है, तुम आत्मा हो, तो आत्मा एक तरफ लगी दे और बेकारी भाव हो, तो मौका जा रहा है। समस्या क्या है यार, अपन जो है ध्रुव है और पर्याय अपन है ही नहीं, तो अपन को क्या करने हो रही, अपन जान लो मात्र कदे बेकारी भाव हो रहा हो, अपन नहीं है जी, पर्याय आए जो आश्रय भाव आए, और अपन तो जीव आए, ठीक है। जो आश्रय भाव तुम यहाँ आओगे, जीवे आए, क्या जीव अलग है और आश्रय अलग है। जीव में ही हो रहे हैं, पर जीव का स्वभाव नहीं है। अरे पर जीव में हो रहा है तो ऐसे अलग, जीव में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वो अभेद रूप से हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है, कि जीव अलग है और वे जैसे कपड़ा पहने हैं तो कपड़ा शरीर पे अलग है और जो शरीर अलग है, ऐसे कपड़ा जैसे हो रहा है। तो जीवई में जब अपन पर्यार्थिक नय से अभेद दृष्टि से देखेंगे तो जीवई है ना, वो तो बेकारी। जिस भाव से जीव परिणमन कर रहा है उस समय वो क्षणिक रूप में वही रूप हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। अब सर्वथा तुम कहोगे नहीं, वो तो
वो तो पर्याय अलग ही है, द्रव्य स्वभाव अलग ही है वहां तो। अरे द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव द्रव्य के दो स्वभाव है नहीं। तुमने प्रमाण को द्रव्य अलग कर दो और नए को द्रव्य अलग कर लो, और हम नए के जीव हैं और प्रमाण के जीव नहीं है। ये प्रमाण की बात है, और प्रमाण की मान माने अछूत की बात। तो मैं हूं अछूत बाबूजी, समझ रहे ना। अपन पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं करें और प्रयोजन की दृष्टि से जो बात कही है कदाचित, तो उसमें प्रयोजन तो साधे नहीं और सर्वथा अपन अपने को वही मान ले, तो क्या हो गया, चालाकी हो गई, जो छल ग्रहण कर लो तुमने। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि भैया छल ग्रहण मत करना, और तुमने क्या करो, अपन को वही ग्रहण करने, अपनो तो उल्लू सीधो वही से हो रहा। भाई आचार्य कुंद देव नहीं तो लिखो प्रवचन सार, दूसरों ने लिखो। समय सार में द्रव्य दृष्टि से स्वरूप को बता रहे हैं, और प्रवचन सार में जैसा वस्तु का स्वरूप है जिस सब दृष्टिकोणों से बता रहे हैं। तो तुम्हें अकेले समय सार की कुंद आचार्य देव को समय सार मानने, प्रवचन सार नहीं मानने। इकला ने लिखो समय सार, आचार्य समय कुंद देव ने छल ग्रहण करने के लाने पहले उन्हें निर्देश दे दो कि बेटा छल में ग्रहण मत करना, न तो तुम्हारी दुर्दशा हुई, यहाँ होगी क्यों नहीं हुई। बहुत बहुत सजगता की जरूरत है पग पग पे। क्यों कि हमें आदत पड़ी हुई है चालाकी की अनादिकाल से। अगर चालाकी नहीं करते तो अभी तक अपन संसार में रहते ही नहीं। आज तक अपन बदमाशी से जियत रहे, आज तक सीधेपन से नहीं जिए, और समझते रहे कि हम बहुत समझदार हैं। मूर्खता करते रहे अपन अभी तक। चालाकी नहीं चलती मोक्ष मार्ग में, सरलता चलती, सीधा मोक्ष मार्ग कैसो है। भगवान जनेन्द्र का ये धर्म का मार्ग सरल है, कुटिल नहीं है, और ये कुटिल हृदयों में प्रवेश नहीं करे है। जैसे टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करे है। तो म्यान टेढ़ी और तलवार सीधी, दृष्टांत दो उल्टो। उसको दूसरे रूप में अगर कहो तो सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार प्रवेश नहीं करे। धर्म सीधा और धर्म सीधा है और म्यान टेढ़ी है। हम म्यान के लाए, तो म्यान हो, धर्म है तलवार। तो तलवार तो अगर तुम टेढ़े रहोगे, सीधे रहोगे, तो तुम्हारे में जब प्रवेश नहीं करने भगवान को, हमारी म्यान सीधी हो जाए तो तलवार प्रवेश कर जाएगी। मैं रखीजिए तुम्हारी भगवान जिनेन्द्र को धर्म तुम्हारी समझ में आ जाए। अरे समझ म्यान सीधी। तो जब तक सीधे अपन नहीं रहे, चतुर बने रहे, तो भगवान को जिनेन्द्र को धर्म तो नहीं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते। इसीलिए पहले प्रवचन सार पढ़ना आपने बोला ना, इसलिए पहले पंचाष्टिका पढ़ना, पहले 6 द्रव्यों का स्वरूप समझना, फिर 7 तत्वों का स्वरूप समझना। प्रवचन सार तत्व प्रदीप का है, और पंचाष्टिका समय व्याख्या है। उसमें पहले विश्व की व्यवस्था समझना, इसके बाद अपने प्रयोजन की बात तत्वों के माध्यम से समझना, और फिर इसके बाद स्वरूप की सिद्धि करना, प्रयोजन साधना। उसमें से प्रयोजन साधना, आत्मा की प्रसिद्धि करना, और फिर अपनी निज भावना से निरंतर जो है अपनी फिर अपने लिए नियम सार पे आ जाना, और फिर उसके बाद फिर आचार्यपना करके अष्टपौढ़ पे आना, नेतागिरी करना। समय सार से अपने आप प्रयोजन की सिद्धि करना। जी हाँ, आत्मा की सिद्धि करना, आत्म प्रयोजन की सिद्धि करना। ये क्रम है उसका। आचार्य कुंद ने ये ग्रंथ 5 लिखे, तो उसमें क्रम से आपको ये पढ़ोगे और फिर नेतागिरी करोगे तो खुद को भी कल्याण हुई है और दूसरों को भी कल्याण कर दे। मोक्ष मार्ग के नेता बनो, नहीं तो संसार के नेता बने। माने समय सार से प्रयोजन साध के फिर उसी की बार बार उसी भावना भाव जब तक पूरी परमात्मा दशा नहीं हो जाए तब तक वही प्रयोजन साधक रहो और दूसरों का नियम सार में उसी की भावना भाएगी, उसी की। भेद विज्ञान कब तक, यावत ज्ञानम ज्ञाने न प्रतिष्ठित। जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक आत्म भावना भावते भावते जीव लय निर्माण। तो निज भावना निमित्तम लिखा गया है नियम सार। अपनी भावना की पुष्टि करी उन्होंने अपने स्वरूप की। क्रम से पूरे पढ़ने पड़ेंगे। और उनमें से भी तुम्हारा ने फिर
अकेलो शुद्ध भाव अधिकार पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ने। नियम सारी हाँ, उसमें भी 12 अधिकार है, तो 12 में से एक मुख्य करने पड़े, बाकी अशुद्ध सब पढ़ के वो सार निकालना। तो अब क्या है, इतने छलिया है अपन, इतने छलिया है, और इससे अपन को क्या होता है कि अपन को परेशानी नहीं होती कभी भी, इससे अपन को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जहाँ बैठे होते बैठे रहो, बस अपने को बस क्या पंत जी है स्वरूप शुद्ध, पर्याय में अपन को कछु सुधार नहीं करने, पुरुषार्थ नहीं करने, त्याग ग्रहण नहीं करने, कछु नहीं करने। तो फिर चाहिए सब इतने सारे पढ़ निकले, या तो अगर अपनी बुद्धि नहीं है तो कोई सामने वाला उसे उचित वक्ता नहीं है तो क्या करें? या तो आपकी इतनी बुद्धि नहीं है तो निगोद ही में रहो, निकलो ही मत ऐसे। नहीं ऐसा उचित वक्ता नहीं मिले, कहते उचित वक्ता से सुनो। अब आजकल के वक्ता सब एक तरफा बात आपके लिए ये वक्ता बैठे हैं, ये जिनवाणी है आपके सामने, आपको इनसे सुनना है। मतलब उनसे सुनते ले पढ़ समझ में नहीं आया तो त्यागी जी व्यक्ति अपने हिसाब से निकाल लेते ना। देखो ऐसा है, अगर आप सच्चे आत्मार्थी होंगे तो आप अनाथ किसी प्रकार से अकल्याण का अर्थ निकाल ही नहीं सकते। अगर आप आत्मार्थी हो तो गलत अर्थ कभी नहीं निकाल सकते आप। जैसे जीव कल्याण चाहता तभी तो मुनि दशा धारण करता, और उसमें भी वो बेचारा छल ग्रहण करके अनंत बार भटक जाता, तो वो उसने छल से थोड़ी ना पड़ी। नहीं तो तुम छल से नहीं पड़ी तो कल्याण नहीं होगा। बुद्धि नहीं थी उसकी, बुद्धि सब थी, पर तुमने उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, समझने का प्रयत्न नहीं किया, और जल्दबाजी करके अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करने लगे। अन्यथा उपाय करोगे और मोक्ष चाहोगे तो कैसे मिल जाए? ऐसा तो चलता है, अब चलता है तो छल होगा। धौल में कि भैया अब कल्याण चाहते थे भाई दुगनी बनो, अन्यथा पुरुषार्थ से सिद्धि कैसे हो जाएगा? अब तुम मुनि बन गए और पुरुषार्थ सही करो नहीं, मुनि जैसा करा है कल्याण हो जाए, मुनि बन गए। चलिए आगे देखिए जी सर। कछु नहीं पढ़ने शुरू से, चलो अभिषेक भैया को एक रोजी नाम देना है, रोजी ना थोड़ी हम आगे बढ़ाते। अभिषेक भैया को कल्याण करने हो तो रोजी ना टाइम से आवे, इसके बाद तुमसे समझे जो समझ लो, जिनने समझ लो उनसे समझे। मास्टर थोड़ी तुम्हारा एक विद्यार्थी के लाने सब विद्यार्थियों को पीछे जोड़ के आते। वस्तु के भाव का नाश नहीं होता। तो ये जो है ध्रुव का लक्षण है कि जिस भाव से वस्तु सदा नित्य बनी रहती है उस भाव का नाम ध्रुव है, अव्यय है, नित्य है जी। आगे का 5वां श्लोक 200। पुष्पस्य यथा गंध परिणामः परिणमञ्च गंधगुणा न परिणामी गंधो न च निर्गंधाद्धि गंधवत् पुष्पम। जिस प्रकार पुष्प का गंध परिणाम है और गंध गुण भी परिणामी है, वह भी प्रतिक्षण परिणमन करता है, वह अपरिणामी नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि पहले पुष्प गंध रहित हो और पीछे गंध सहित हुआ हो। भावार्थ, गंध गुण परिणमनशील होने पर भी वह पुष्प में सदा पाया जाता है, उसका कभी पुष्प में अभाव नहीं है। बस इसी का नाम ध्रुव है। जो गंध परिणाम पहले था वही पीछे रहता है। क्या कहा? गंध गुण, यानी गंध माने होता है कौन सा गुण? गंध ही कहलाएगा, स्पर्श रस गंध। गंध गुण, गंध नाम का ही गुण, गंध नाम का गुण है। तो गंध नाम का गुण, गंध नाम का गुण शाश्वत होने पर भी परिणमनशील है। तो वो शाश्वत रह करके और निरंतर परिणमन करता रहता है, उसकी पर्याय में परिणमन होता रहता है। तो जितने प्रकार से गंध का परिणमन होता है वो कोई ना कोई परिणमन उसमें रहेगा। ऐसा नहीं है कि गंध गुण अकेलो नित्य रहे और परिणमन ना करे। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य, ऐसे द्रव्य अकेलो नित्य बनो रहे और वो परिणमन ना हो गए,
ऐसा कभी संभव नहीं। तो जिस भाव से वो पर्णमन उसका उस द्रव्य में सदापना बना रहता है, व्यय उसका व्यय नहीं होता है, वो भाव गुणपना वो उसका नित्य है। और उसी गुणपने में जो पर्याय में पर्णमन हो रहा है वो उसका अध्रुव कहलाएगा। तो वो ही द्रव्य नित्य भी है अनित्य भी है। तो कैसे नित्य है वो जिस भाव से वो नित्यता बनी रहती है उस भाव से नित्य है। ध्रुव पने से वो नित्य है और पर्याय पने से अनित्य है। तो आपको अकेले एक भाव जिस दृष्टि से दिखा रहे हैं वो भाव है उसका, दूसरा भाव उसके संगे चल रहा है, उसको गौण किया जा रहा है। और तुम अकेले कहो कि हम तो बस वो ध्रुव वाले भाव हैं और अध्रुव वाले भाव नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। बिना भाव के तो पर्णमन के तो द्रव्य रहता नहीं है, गुण रहता नहीं है। तो पर्णमन तो हो रहा हो। अब पर्णमन कौन सा हो रहा हो? अगर वो पर्णमन अपने स्वभाव की परत निरपेक्ष स्वाश्रित हो रहा है तो शुद्ध पर्णमन हो रहा है, और स्वाश्रित नहीं हो रहा है, पर लक्ष्य कर रहा है तो वही अशुद्ध हो रहा है। और वही संसार है, उसको पर्याय में द्रव्य पने रूप को कभी नहीं छोड़ता है, पर पर्याय पने को भी नहीं छोड़ता है। पर पर्याय में शुद्धता शुद्धता होती है, ये अकेला अंतर होता है। क्या होता है? द्रव्य ना तो गुणपने यानी ध्रुवपने को छोड़ता है ना अध्रुवपने को छोड़ता है। अब अध्रुवपने में मात्र इतना होता है कि वो पर लक्ष्य करके अशुद्ध पर्णमन करता है, स्वाश्रय से शुद्ध पर्णमन करता है। अब वो कौन सा लक्ष्य कर रहा है? स्वाश्रय का लक्ष्य। अब अनादिकाल से उसने अपने स्वरूप को समझा नहीं, तो अब क्या कर रहा है? वो पर लक्ष्य करके पर में मूर्छित होकर परिवर्तन कर रहा हो। तो अब उसका पर्णमन में परद्रव्य में वो पर्णमन नहीं जा रहा, अपने द्रव्य में ही रहेगा और अपना द्रव्य उसमें चाहे शुद्ध पर्णमन कर रहा हो चाहे अशुद्ध, पर वो ध्रुव पने से ज्यों का त्यों रहेगा। पंखा चाहे खड़ा हो चाहे चल रहा हो, पर पंखे पने से ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस क्षणिक में उसकी क्या होगी? स्थिरता होगी। ऐसे जीव क्षणिक पर्याय में निरंतर, अब धारा प्रवाह से नहीं हुआ, क्षणिक में विपरीतता। तो क्या है? धारा प्रवाह है वो मिथ्यात अज्ञान कसाएं, मिथ्यात अज्ञान कसाएं, मिथ्यात अज्ञान कसाएं। वो अपने ही में कर रहा हो, अपने अज्ञान से कर रहा हो, दूसरे नहीं करा रहे हो। अब जो पर वो समझ लें कि अनित्यता में जो अपना भ्रम चल रहा है, अब वस्तु स्वरूप बता रहा है। तो वस्तु स्वरूप में आपको ये बता रहा है कि वस्तु स्वरूप तो अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक रहती, वो पर रूप नहीं होती, पर कोई उसको कराती नहीं, अपनी ही खुद की योग्यता से हो रही। कब का करने? अब जो ही को सुधार करने का करने। तो जो परद्रव्यों में जो तुम्हारी एकत्व ममत्व पने की जो भ्रांति हो रही है, वो भ्रांति तत्व ज्ञान से स्वरूप अनुभव से छोड़ना है उसको। ताते निर्भर करते तत्व अभ्यास करीजिए और संसार विभ्रम मोह त्याग आप रख लीजिए। संसार विपर्य अनर्थ छोड़ के अपने को अपने रूप जानो मानो और उसकी आराधना करो, जो धर्म है। अब वस्तु स्वरूप समझ लो और समझ करके जीवन में अपनी परिणति में परिवर्तन करो ही नहीं, तो अकेले समाज में शुष्क ज्ञान से हो जाए तुम कर लिया। पंडित बन गए, दूसरों को उपदेश देने लगे और खुद भी पागलपन के काम कर रहे। ख्याति, लाभ, पूजा, मान, सम्मान, पर पदार्थों की मूर्छा, संग्रह, बेईमानी, बदमाशी, यही से तो उपदेश मुनिराजों को लागू होते, भगवान सर्वज्ञों को लागू होते। चालाक लोगों को उपदेश लागू नहीं होता, अथवा ज्ञानियों का उपदेश लागू होता है, जिनकी जीवन में दिखता है कि हाँ वास्तव में ये उस प्रकार का जीवन भी जी रहे। वक्ता अपने लिए जो बतलाए है देव गुरु धर्म आप आगम पदार्थ, तो आप तो उसी को कहते हैं। आप तो 3 प्रकार के बताए, एक मूलाप, एक उत्तराप, एक उत्तरोत्तराप। उत्तरोत्तराप में कम से कम सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, मिथ्या दृष्टि नहीं चलेगा कि खुद तो जो है उठपटांग जीवन जी रहे और क्षय संज्ञान में धारणा बना के और बातें कर रहा है लक्ष्यदार को। ऐसे व्यक्ति से जिंदगी बर्बाद होती है, बदनाम होती है, अपनी खुद की प्रेरणा नहीं मिलती उससे। इसलिए 6 चीजों में अगर तुम्हारा विपर्यास है, तुम वक्ता के स्वरूप को नहीं समझते हो, तो तुम कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। गलत को सही मान रहे तो तुम्हें कैसे सही वो बताओ? अपना स्वार्थ आदमी के लाने उपदेश देगा,
ऊट पटांग कहाँ बोलने का नहीं बोलने, वो ऊट पटांग बोलेगा। सुना है हमने उन विद्वानों से जो 10 लक्षण धर्म में कमीशन पे प्रवचन करने जाते, उन्होंने ही अपनी आप बीती सुनाई है। क्षुल्लक ध्यान सागर जी के सामने पन्नालाल जी जब सागर में जब विद्यालय में प्राचार्य थे और 10 लक्षण धर्म में सारे जितने भी पढ़ाने वाले थे वो प्राचार्य प्रवचन करने जाते थे, उनके लिए कमीशन दिया जाता था कि आप जितने पैसा लाओगे उसमें से 25% आपका। तो क्या उद्देश्य है उनको अब ऐसी जगह जाने और ऐसा उपदेश देने के जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग दान देवे, इनको कल्याण हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, ऐसे कोई मतलब नहीं है। भी सुनाते थे, हमने सुना है उनके मुंह से कि महाराज हम उस समय हमारा जो अभिप्राय रहते कि जब त्याग को दिन आओ तो दान की त्याग की बातें नहीं करते हैं। बाद में जब उनने निर्वृत्ति ले ली थे पन्नालाल जी ने निर्वृत्ति ले ली और ब्रह्मचारियों के संग रहने लगे थे, और तो गुरुकुल में मैंने उनकी लाने पर उसे पढ़ाते, स्वाध्याय कराते और फिर अपनी अंदर की बातें बताते कि हम ऐसे ऐसे अज्ञान दशा में ऐसा कर रहे थे। नहीं लेते हमारे पास भी 2 फोन आए, आपको 1000 रुपये हमारा कमीशन लगेगा और इतने रुपए मिलेंगे आपको। तो मतलब ये है कि ये कल्याण करा दे तुम ऐसे लोग तुम्हें सही उपदेश ही नहीं दे सकेंगे। वही उपदेश देंगे जिसमें श्रोता संतुष्ट रहे, हमारी भाई करे, हमारा स्वार्थ साधे, हमें मान सम्मान दे। इसलिए जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे विविध देह दाय आत्म अनात्म के ज्ञानी ये करनी तन करत छीन ते सब मिथ्याचार त्याग, जिससे भाव को अभाव होने वैसे तुम अपने लौकिक प्रयोजन साध रहे हो जाए, तुम कर ले क्षुद्र भावों में जी रहे तुम्हारा ऐसी क्षुद्रता के अकेले से जो पुण्य के उदय से मिलती है उसके लाने तुम ऐसा यहां से तुम वो अपने स्वार्थ साध रहे हो जाओ। तुम उपदेश दाता दे दो तुम सही उपदेश, सांप्रदायिक बुद्धि से जितने भी लोग हैं ज्यादातर आज संप्रदायों में क्या होगा, अपने अपने संप्रदाय के पोषण करके उपदेश दे रहे थे। व्यवहाराभाषियों को व्यवहार ही व्यवहार को उपदेश दे रहे, निश्चयभाषी निश्चय को उपदेश दे रहे, संतुलन ही बना रहे कि भैया तुम्हारे जीवन में देखो कितनी आसक्ति चल रही, जरूरत नहीं है, संतोष वृत्ति नहीं है, क्या कारण तुम मर जाओगा, करोड़पति है और फिर भी मर रहे हैं, रात दिन वही में लगे, बस अकेले बस शरीर संज्ञान में स्वाध्याय करा दो अकेले बस होगा धरा। तुम्हारे जीवन में जो तुम क्या कर रहे थे बताओ, तुम्हें लाने जब जरूरत नहीं है तो काय के लाने आकर डूबे पापों में मरे जा रहे तुम। इतनी आसक्ति जरूरत नहीं है, 8 रोज ध्यान में पड़े हुए 24 घंटे, और समाज में तुम्हें प्रतिष्ठा चाहने काएगी कि हम भी धर्मात्मा है। तो सांप्रदायिक बुद्धि से जो कभी संप्रदाय में हो रहा करत रहो तो हो जाओ धर्मात्मा। ये किसी व्यक्ति की बुराइयों की चर्चा नहीं चल रही, ये वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। संप्रदायों में शामिल हो जाने से श्रीमद जी कहते किसी संप्रदाय का मुंह से नहीं होता है, उसमें जो जीव सही समझ कर जीते हैं उनका कल्याण होता है। संप्रदाय तो अनादिकाल ये नहीं चल रहा धर्म के नाम पे, इस काल में संप्रदाय धर्म के नाम पे, तो संप्रदाय को धर्मात्मा हो गया संप्रदाय में शामिल हो गए। हम दिगंबर है, हम श्वेतांबर है, हम फलाने हैं, हम 13 पंथी है, हम 20 पंथी है, तो 20 पंथी और 13 पंथी से धर्म हो, तुम्हारे भगवान अलग है, हमारे भगवान अलग है, तुम्हारे भगवान तुमने टिप्की लगा दी 20 पंथी भगवान हो गए। क्या है जो अपने संप्रदाय वालों के संप्रदाय की पोषण करने की मूर्खता नहीं है, मूर्खता की चीजें। भगवान जिन्हें भगवान समोषण में रहते तो टिप्की लगा तुमको, तो जिन प्रतिमा जिन सार की कहीं जिन आगम आए और रंच मात दूषण लगे तो जिन प्रतिमा ना तुम भगवान के लाने रागी बना रहे, भगवान तो नहीं बन रहे, तुम्हारी कल्पना में मिथ्या से तुम लोगों को बेवकूफ बनावे के लाने भगवान में रागी जैसे व्यवहार कर रहे उनसे। तो जितने भी आज संप्रदाय है इनमें सब अपने अपने सिर्फ नेता लोग अपना स्वार्थ साध रहे और अविवेकी लोगों को विचारों को ठग रहे, भीड़ इकट्ठी अपनी अपनी अपनों बरेदी बने हैं, अपने अपने ढोर पर दूसरी जगह नहीं चले जाएंगे,
घेरे रहो के लिए कभी ना कभी लगाए हो काम में। काम वाला इसलिए भैया जी मार्ग ऐसा नहीं है चालाकी वाला, ये मार्ग बहुत ईमानदारी का है, सत्यता का है, कल्याण के लिए है, इसमें कोई लौकिक प्रयोजन साधने की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो है वस्तु में नित्य और अनित्य पने का धर्म निरंतर रहता है। जिस भाव से वस्तु सदा रहती है वो कहलाता ध्रुव, और जिस भाव से वस्तु बदलती रहती है वो कहलाता अध्रुव भाव, अनित्य भाव। ये दोनों धर्म सदा काल वस्तु में है। पर्याय अदानी इसमें ये लगा ये आया इसमें क्वेश्चन, गंध गुण पुष्प का गंध परिणाम है और गंध गुण भी परिणामी है। परिणामी मतलब वो द्रव्य भी है, गंध गुण। पर्याय परिणामी मतलब पर्याय रूप परिणाम करता है, परिणामी को अर्थ होते हैं वो। पुष्प का गंध परिणाम और गंध परिणाम, हाँ, गंध गुण परिणामी। गंध गुण परिणामी है तो वो गंध गुण जो है परिणामन भी करते हैं। अच्छा, गुण परिणामी है। हाँ। गुण और ये गंध परिणाम है, पर्याय। हाँ, पर्याय है वो गुण। तो वो उसका परिणामन करता है और वो वस्तु है तो वो परिणामी भी है। और परिणामी दो प्रकार से परिणामन कर रहा है, एक नित्य परिणामन कर रहा है, एक अनित्य परिणामन कर रहा है। तो परिणाम दो प्रकार का होगा। परिणामन धारा प्रवाह दो प्रकार के चल रहे द्रव्य में। एक रूप भी परिणामन निरंतर वही का वही हो रहा है, और एक उसमें बदलता हुआ परिणामन भी हो रहा है। जो परिणामन हो रहा है वो नित्य, और जो बदलता हुआ है वो अनित्य। अरे भाई हाँ, दो प्रकार का परिणामन हो रहा है। एक नित्य परिणामन चल रहा है, एक जैसे ही हो रहा है वैसे ही का वैसा, और एक अनित्य परिणामन हो रहा है। गुण रूप से नित्य रहते हुए, गुण रूप से नहीं, गुणपना उसका जो है, गुणपना और गुण में ही पर्यायपना, अनित्यपना। गुण में भी दो भेद, एक निरंतर एक रूप रहना गुण, और एक निरंतर बदलते रहना। गुण रूप से रहना वो नित्य कहलाया। हाँ तो गुणपन, ध्रुवपने से कहो, गुणपने से कहो, एक रूपपने से कहो। अब मैं शब्द तो उतने ही, अब वही में तो तुम शब्द को अर्थ को ना वो नहीं समझ रहा का के वो चाह रहे माने गंध गंध नित्य गंध नाम का गुण है। गंध और गंध नाम के गुण में दो प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। एक नित्य पने का परिणाम हो रहा है और एक अनित्य पने का परिणाम हो रहा है। ये गंध गुण के दो काम चल रहे हैं। अब गंध गुण का एक रूप रहने का और एक अनेक रूप बदलने का गंध गुण। ऐसे द्रव्य का, क्यों कि द्रव्य गुण पर्यायों का समूह है। तो द्रव्य में भी निरंतर एक रूपपना भी चल रहा है और अनेक रूपपना भी हो रहा है, नित्यपना भी हो रहा है, अनित्यपना भी, और तीनों अनन्य है किसी अपेक्षा से। ऐसे नहीं है कि वे कछु अलग वस्तु है, कोई ना द्रव्य अलग वस्तु है, ना गुण अलग वस्तु है, ना पर्याय अलग वस्तु है। तीन ही वस्तुएं अभेद रूप से एक ही में हो रहे हैं। किसको? जिस समय दोनों में सत असत लगता है, जिस समय जिसको बता रहा है उस समय वो सत है, और बाकी ये भी असत का मतलब कह नहीं रहे, असत का मतलब नहीं है वो नहीं कह रहे, गुण का नाम असत है वो। तो अर्पिता नर्पित सिद्धि, वस्तु स्वरूप को समझना है तो मुख्य गुण की तरफ से समझो। जो बता रहे हैं वो मुख्य, और जो नहीं बता रहे हैं वो गुण। जो बता रहे हैं वो सत, उसको कहेंगे कि अबे हम इसको बता रहे हैं जो सत तो वो भी है, परंतु अभी इस सत की बात कर रहे हैं। तो अबे तुम्हारा जो सत है वो असत है, उसमें इस स्वभाव में वो असत है और ये सत है। जैसे अपन अस्थि नास्ति धर्म बोला, तो एक तो दो द्रव्यों की अपेक्षा अस्थि नास्ति है, और एक धर्मों की अपेक्षा अस्थि नास्ति। एक धर्म में दूसरे धर्म का अभाव बताओगे, जब ही तभी धर्म की अनंत धर्मों की सिद्धि होगी ना। कैसे होगी? एक धर्म में दूसरा धर्म लगा दोगे तो सिद्धि कैसे होगी अनंत धर्मों की? गुण गुण है, पर्याय नहीं है, ज्ञान ज्ञान है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, वीर नहीं है। तो एक दूसरे में एक दूसरे की असत, और वो अपने अपने आधार पर सत, वो ये नहीं है, उसका नाम है असत, उसका नाम है उस समय असत, वो नहीं है, तब उसको बोला असत। वो अपने आधार से वो अपनो सत है, उसमें इसको अभाव नहीं, इसका अभाव अपने आधार से सत। हाँ, सब गुण अपने अपने आधार से सत। जितना गुण नहीं, जो कछु है वो सब सत है। तो वो अपने कारण से सत है, दूसरे के कारण से असत है। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यों में भी लग जाएगा और एक द्रव्य में भी भेद करेंगे तो एक द्रव्य में नहीं, एक एक द्रव्य की पर्यायों में, एक एक पर्याय, तीनों काल की पर्यायों में, एक एक पर्याय के एक एक अविभागी प्रतिच्छेद में, जब में सब सिद्ध होंगे।
सम्य सत असत लगे। एक अविभागी प्रतिषेध एक पर्याय के अनंत अविभागी प्रतिषेध होते दूसरों नहीं है। जब भाई तो अनंत की सिद्धि करोगे कैसे करोगे ना? अब अनंत अविभागी प्रतिषेध तो मैं एक पर्याय बताऊंगे ज्ञान की, कैसे बताओगे? उन अनंत को अनंत रूप में देखोगे, एक को दूसरे में अभाव बताओगे जब भाई तो एक पर्याय में भी अविभागी प्रतिषेधों में अनंत सत असत है। जब भाई अनंत की सिद्धि होगी तो अनेकांतों की अनेकांत, किसी अपेक्षा से वो एक है, किसी अपेक्षा से अनेक है। जब अपन अभेद दृष्टि से देख रहे हैं महासत्ता, तो पूरा विश्व सत्य के रूप में देख रहे हैं अपन। एक महासत्ता हो गई है, बस एक सत 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 बस है महासत्ता हो गई है, जगत है, बस जगत है, बस है। अब वही में भेद करो फिर। अब जगत के कितने भेद फिर भेद है फिर जगत में फिर करम रहो, भेद फिर भेद कर रहोगे तो एक दूसरे में एक दूसरे का असत सिद्ध करना पड़ेगा। और फिर ऐसे में सब एक दूसरे माय हो रहे, एक अखंड है, कोई खंड नहीं देख रहे। तब ये इतनी विवक्षा, सब कुछ भी बाकी नहीं है, जो कुछ है वो सब सब महासत्ता में गर्भित होगा। विश्व में तो फिर बाबा क्षेत्र पाएंगे, विश्व की जगह नहीं है यहाँ, तो पूरा महासत्ता में जो कछु है वो सब सत्य में है बस। अब वक्ता तुम्हें क्या बताओ चाह रहा है, वो कहां से तुम्हें सत्य की बात कर रहा हो, तुम कहां से समझ रहे हो। अब भी विवक्षा नहीं समझोगे, कैसे तुम समझ लोगे वस्तु सूझे बताओ। अपन तो जो है तनाक्ष अपन कूप मंडू कुगा में घुसे हैं, और अपन बस तुमसे कोई कह के भैया और चलो हम तुम्हें तालाब में ले चल रहे हैं, बहुत बड़ो तालाब, इसे बढ़ो, कैसे बढ़ो इसे बताइए, कितो बढ़ो, इतो घूम लगा दो, चक्कर लगा, इतो है झूठा, इससे बड़ो चीज हो सकते। तो तुम जितने जान रहे हो इससे बड़ो तो कोई माने नहीं रहे। अपने को हर व्यक्ति मूर्ख, अपने को समझदार, दूसरे को मूर्ख समझा। और समझदार व्यक्ति किसी को मूर्ख नहीं समझता, जो जैसा है वैसा समझा। सर्वक को सर्वक समझा, छदमस्त को छदमस्त समझा, छदमस्तों में मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि समझा, सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि समझा, और मिथ्या दृष्टियों में भी गिरित मिथ्या दृष्टि को तीव्र विपरीतता वाला समझा, कम वाले को कम समझा, अंतरात्माओं में भी चौथे वाला समझा, पांचवें वाला, जितने प्रकार के है उतने प्रकार को अलग अलग समझा। वो कोई भ्रांति नहीं, सबको गुण गुबारी एक नहीं करा। वो क्या मैं तो भैया सब बराबर है, भगवान भगवान सब बराबर है, सबके भगवान है, वे तो अपनों का हो जाए भगवान सब। गुड़ में गोबर मिला दे तो गुड़ गोबर बन जाए, रागी देसी बीत रागी वो मिला दे तो सब भगवान हो जाए। क्या करेगा बता दो। सर्वधर्म समन्वय करने अपन को, सर्वधर्म समन्वय सम्मेलन हो कि नहीं, कैसे करे सर्वधर्म समन्वय सम्मेलन? सबका मालिक एक है, सबको मालिक एक नहीं है। फिर उसे सर्व समन्वय वाली 6 द्रव्य 7 तत्व तो ये ऐसी बातें करो जो सब माने सामान्य गुण, पर उनमें ऐसी बातें नहीं करो जो परस्पर विरोध है। हुक्मचंद भारत ले गई कि भैया देखो अपन को जो है जिनमें विरोध है वो उखाड़ो मत, उनकी चर्चा उनको अचर्चित रहने दो, जिनमें सुमेल है उनमें परस्पर उनकी चर्चा करो, परस्पर मिलकर उसका प्रचार प्रसार करो। भूत की बातें भूल जाओ, उनको उखाड़ो मत, मरे मुर्दे हुए लाने, तुमने ऐसा कर दो, उनने ऐसा कर दो, भूल जाओ, पुराने को भूल जाओ। तो अब जब श्वेतांबरों में जाएंगे तो बीतराग सरागी भगवान की बात करेंगे, 7 तत्वों की बात करेंगे। तत्वार्थ तुम भी पढ़ा, तुम भी पढ़ा, तत्वार्थ ले लो बोलेंगे। तो ऐसा समझ में होइए, जहां पर विरोध है उसे अपन मोबाइल के बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे। ये अछेरा है, इनको छेड़ नहीं है, छेड़ा झगड़ा की देखो उनमें तो नहीं है, परंतु उनमें भी पढ़ाते लोग जिनको जो कोई रुचि है। नहीं भाई समय साल हो तो कानी स्वामी का काय खोल देते कमरों में, पढ़ लेते ना, तो कल्याण कर देते। ये सब चीजें अपन को समझना चाहिए। चलो उनके वजह कौन से ग्रंथ है? अरे अब कछु नहीं अपन बहुत ग्रंथ उनके 46 ग्रंथ अलग अलग होंगे। चलो ये जो है
तो ये हो गया तुम्हारा 5 नंबर के श्लोक में अपन ने कहा समझो। गंदे गुण गंध गुण परिणमनशील होने पर भी वह पुष्प में सदा पाया जाता है, माने परिणमन करते हुए भी वो ध्रुव रूप रहता है, उसका कभी पुष्प में अभाव नहीं है, बस इसी का नाम ध्रुव है। जो गंध परिणाम पहले था वही पीछे रहता है। सामान्य पने की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा वही है, पर्याय की अपेक्षा दुर्गंध सुगंध बदलती रहती दोनों बदलती रहती है, गंध रहती है बस। पर वो गंध के बिना वो पदार्थ पर्याय कहाँ से हुई, किसमें वो परिणमन होगा? तो वो गंध के बिना, पर्याय के द्रव्य के बिना, गुण के बिना पर्याय नहीं हो सकती। सदा काल रहेगी, वर्तमान पर्याय से तादात्म्य संबंध रहेगा, अनन्य रहेगी, अभेद रहेगी, ऐसा नहीं है कि भिन्न रहेगी। वस्तु रूप से वो सब अनन्य है। द्रव्य गुण द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा। यह बात जिनवर ने कही। गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण है नहीं, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। ये पर वो वस्तु स्वरूप समझो, प्रयोजन के लिए फिर कौन सी बात मुख्य कर रहे वो समझो, फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण करके उसको साधो। अभी लड़वे झगड़े वो क्या कहा, इसमें संप्रदाय बनाने वो क्या कहा कि हमारा धर्म अलग हो तुम्हारा धर्म अलग। धर्म तो वस्तु का स्वरूप बना दिया सबको वही, न हिंदू अलग है, न मुसलमान अलग है, न जैन अलग है, सब वस्तु स्वरूप के आधार से सबको एक ही स्वरूप है। अब वो नहीं समझ गया, तुम्हारी कल्पना से, सांप्रदायिक बुद्धि से तुम्हारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग, हमारे भगवान अलग, तुम्हारे भगवान अलग, हमारे गुरु अलग, तुम्हारे गुरु अलग, तुम्हारे उपदेशक अलग, हमारे उपदेशक अलग। जो धर्म है गिरी मिथ्या आते वस्तु स्वरूप से मेल नहीं खा रहा हो तो भगवान अलग अलग हो गए, गुरु अलग अलग हो गए, धर्म अलग अलग हो गए, उपदेशक अलग अलग हो सका नहीं। वस्तु स्वरूप में तो कोई अलग अलग हो ही नहीं सका। वही तुम्हें कहने पड़े, वही हमें कहने पड़े, सबको वही कहने पड़े। इसलिए धर्म के मूल में 6 स्तंभ है, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ। इनमें अगर भी सुमेल नहीं है तो तुम्हारे जीवन में सच्चा धर्म नहीं आ सकता। अगर इनके बारे में 5 प्रकार की विपरीतता है, मैंने 5 प्रकार का अन्यथापना है, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये सब तो तुम्हारा समझ लो गृहित मिथ्या तुमने धारण कर लो। इसमें राजीनामा नहीं होता धर्म के क्षेत्र में। वस्तु स्वरूप है, वो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है, और उनको कहने वाले भी वैसे ही होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। और भगवान बनेंगे तो वो भी सब भगवान ही बनेंगे और एक से, और कोई अलग अलग नहीं बनेंगे। गुरु होंगे तो सबका मार्ग भी वही होगा, अलग नहीं हो सकता। धर्म का स्वरूप भी हमेशा तीनों काल एक ही सो है, और उनमें जो तत्व है, उनके भाव है, वे भी हमेशा जैसे ही वैसे ही रहेंगे। उनमें तुम सोचोगे कछु वस्तु के भाव बदल जाए, वे नहीं बदलेंगे कभी। बदलने वाले जितने हैं वैसे ही बनाएंगे, और जिन्हें अब ना बदलने वाले वैसे ही रहेंगे। अब ये सारी चीजें अपन समझेंगे तो कहाँ इसमें अपन को कहीं फालतू को न राजीनामा की जरूरत है, ना बगैर राजीनामा की जरूरत। वस्तु स्वरूप को क्या को राजीनामा, जो दिया तो है, तुम क्या राजीनामा करें हम बताओ। 6 द्रव्य है, जीव अजीब अलग अलग है, अब तुम कहोगे राजीनामा कर लो कि तुम भी जीव को मान लो अजीब, और हम भी जीव को अजीब मान लो। राजीनामा मत कर, इवन तो समझ जागृत करो और अपनी मूर्खता छोड़ गए, और फिर राजीनामा में फिर एक जैसे रहो, एक जैसा परिणमन करो तो राजीनामा है, और परिणमन तुम अन्यथा करो, अन्यथा मानो और राजीनामा कर लो। तो राजीनामा का हो जाता बताओ। राजीनामा मध्यस्थ रूप में रहेगा कि भैया तुम्हारी तुम अपनी करो, हम अपना अलग कर रहे, तुम्हारी हमारी नहीं चल सका। राजीनामा लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, भैया तुम हमारा विचार मेल नहीं खा रहा, तुम अपनी अलग दुकान चलाओ, हम अपना अलग कर रहे हैं, बड़ी करते तुम्हारा संग। एक ही घर में 4 कराने की दुकान हो जाती, एक लाइन से अपना अपना करा। चार बीच में पटिया लगा रहे, तुम्हारे बैठ जाते। सबको कराने एक घर में एक ही मकान आता है, वो 4 कमरा बना रहे, 4 भाई के, तुम अपना सामान हो, अपना सामान है, अपना बनाए खाए तुम अपने हिसाब से। हमारे तो लाइन से 5 कराने की दुकान है, 5 भैया की लाइन से। तुम अपने ग्राहक फोड़ो, हम अपने ग्राहक फोड़ आके बताओ। अच्छा तुम उधर चले गए तो यार तुम हमारे ग्राहक आते जिंदगी भर देश बनो रहे हैं आपस में। ये कोई यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में ये नहीं चलता ऐसा।
तुम अलग हो गए धर्मात्मा बन के और हम अलग हो गए धर्म। भाई अलग अलग अपनो अपनो धर्म तो करो, परंतु ये तो धर्म अलग नहीं है कि तुम्हारा कछु धर्म अलग रूप है, हमारा धर्म अलग रूप है। वस्तु स्वरूप से हाँ, गुण स्थान प्रमाण अपनी अपनी मर्यादा में अपनी अपनी कम और ज्यादा रूप में धर्म तो कर सका, पर अलग अलग धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारी जाति अलग हो, तुम्हारी हमारी अलग हो। और प्रेम से मान लो घर में ज्यादा लोग हो रहे और अपन अब इकट्ठे में अपन शेयर नहीं हो रहे, तो भैया अपन बांट के काम करो, एक दूसरे को सहयोग करो, पर द्वेष मत रखो, कोई द्वेष मत रखो। भाई अपन मान लो इतने लोग इकट्ठे एक संघ नहीं बना पा रहे, नहीं संघ चल पा रहा, अलग सेट कर लो, कोई बात नहीं, प्रेम से पर लड़ झगड़ के नहीं, कसाय से नहीं। भाई संघों में भी विभाग कर दिए जाते हैं कि भैया तुम देखो इकट्ठे अब एक आचार्य इतने सब साधु संत नहीं संभाल दो, कई आचार्य बना दो, कोई बात नहीं, संभाल गणाचारी कसाय से बन जाओ, नहीं बात चल रही थी। ये बताओ समुसर में कई गणधर होते नहीं होते, काय हो जितो बड़ो संघ उतने ज्यादा गणधर। आदिनाथ के कितने 84 गणधर थे, तो अलग अलग जितो तुम हिसाब बढ़त जा रहा हो, जनता बढ़त जा रही, भीड़ बढ़त जा रही, वही हिसाब से तुम्हारी व्यवस्था बने। गणधर 84 तो उनके शिष्य तो और बहुत ज्यादा नहीं, शिष्य ज्यादा जब तो गणधर आचार्य बने, तो शिष्य ही नहीं है 84, शिष्य ही नहीं है 84 गणधर बना। बच्चे स्कूल में ज्यादा हैं तो टीचर भी ज्यादा आएंगे, तो क्लासेस सेक्शन करत के नहीं करत, छठवीं क्लास में ए बी सी डी जितने ज्यादा भीड़ हो गई, 40 से ज्यादा एक में नहीं पढ़ा सका। देखो गुड़सराय में स्कूल 150 तो वहाँ पे टीचर है, तो ये क्या है, टीचर व्यवस्था की दृष्टि से आप उसको हिस्सा में बांट लो, कोई बात नहीं, पर वस्तु व्यवस्था के आधार से तो आपको कोई समझना समझाना पड़ेगा। चलिए पढ़ लो तो के बाद में जो ऐसा नहीं है वहां भी देखें 6 नंबर को नहीं तत्र नित्य निदानम धनसुत्पादद्वयं सतस्तस्य नित्य निदानम ध्रुवमिति तत्रमपि अंशभेदस्य। उन तीनों में उत्पाद और व्यय ये दो तो उस परिणामी द्रव्य में अनित्यता के कारण है और ध्रुव नित्यता का कारण है, ये तीनों ही एक एक अंश रूप से भिन्न है। उन तीनों में मतलब कौन में? उत्पाद में ध्रुव में जो तीन हैं, उन तीनों में उत्पाद और व्यय ये दो तो उस परिणामी द्रव्य में अनित्यता के कारण है। अनित्य में दो प्रकार का परिणाम, एक पूर्व पर्याय को व्यय, नवीन पर्याय को उत्पाद, और ध्रुव नित्यता का कारण है काय में, उन तीनों में, और वो द्रव्य में दोनों मिलकर के फिर वस्तु नित्य अनित्यात्मा हो रही। तो ऐसा जो है ध्रुव नित्यता का कारण है, ये तीनों ही एक एक अंश रूप से भिन्न है, अंश रूप से भिन्न है, अंशी रूप से सब तीनों अभिन्न एक द्रव्य में आ जाते हैं। एक ही संज्ञ वस्तु में ये त्रयात्मकपना अथवा द्वयात्मकपना, नित्य अनित्यपना, गुण पर्याय देखना, ये तुम्हारा वस्तु के स्वरूप की यथार्थता है। तो वस्तु को आप इस रूप में जानोगे और प्रयोजन साधने के लिए अपन फिर पर लक्ष्य को गौण करेंगे, स्वलक्ष्य को मुख्य करेंगे, अभेद को मुख्य करेंगे, नित्य को मुख्य करेंगे, अनित्य को उसका आश्रय कराएंगे, तो अपना प्रयोजन सरेगा। तो वो प्रयोजन की बात है। अब तुम अकेलो प्रयोजन की बात को सिद्धांत बना दो, क्या होगा, कैसे सिद्धि होगी ये तो बताओ। तो तुम्हें वस्तु स्वरूप को ज्ञान नहीं और फिर प्रयोजन की बात को सिद्धांत बना दो तुमने, फिर नए नए संप्रदाय और आपस में लड़ो जाओ, तो कहाँ तक सही हुई है ये बात। तो पहले वस्तु स्वरूप समझो। तुम्हारे पंचाशी काय पढ़ो, द्रव्य संग्रह नहीं, तुम्हारे से पंचाशी काय पढ़ो चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ो, एक और फिर प्रवचन सार पढ़ो, और फिर समय सार पढ़ो, और फिर नियम सार पढ़ो, और फिर आचार्य बन के फिर अष्टपावड़ का नेतृत्व करो, तो समझ भी आओ। और समझे कजू नहीं आओ और नेता बन गए, नेतागिरी करने लगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी अपनी कथा पोषण करके खिलाने से उपदेश देने लगे। आप भी डूबोगे, आप डूबनते पानी ले डूबे जजमान, नावे बिना चलावे वाले हुई तो क्या हुई,
कि खुद भी डूबे और बैठे वालों को भी डूबे। इसे समझदार बैठे वाले हुई तो पहले देखेगा जी घनाड़ी है चलाई वाला जाना देगा नहीं है। समझदारी समझदारी तो यही है कि जो कहूँ शराबी कबाबी तो नहीं है कहूँ कि जो शराब पी के वो चलाऊ लगे जो हमें मारे खुद मरे। तो ये जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक आत्मकल्याण करने वाले की कि अपन भैया कौन की सवारी में बैठे, कौन की गाड़ी में बैठे हैं, जो ड्राइवर कैसो है, होशियार है, व्यसन रहित है कि नहीं, कि ये स्वार्थी है, ये हमें कहाँ ले जाके कहाँ पटक दे, कहाँ करे कभी ठिकाना नहीं। जैसे पंचाध्यायी देवी पंचास्ती का प्रवचन सारे दोनों का मिक्स, इसमें अध्यात्म और आगम को मिला करके संतुलन से आपको बात समझा रहे हैं। वैसे दो का तो मिक्स है ही, मतलब द्रव्य गुण पर्याय जैसे पंचास्ती का है ऐसे इसमें भी होता। देखो प्रत्येक शास्त्र में सब बातें होती हैं, मुख्यता और गौणता से उसको अपन अलग अलग कहते हैं, पर कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसमें जीव के लाने कल्याण की बात नहीं कही गई। बस बात यह है कि उसमें मुख्यता गौणता रहती है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है? तो फिर अध्यात्म आगो, सम्यक नहीं आगो। तो कर्णानुयोग में अध्यात्म नहीं है, चरणानुयोग में अध्यात्म नहीं है, सब में सब है। तो फिर समयसार में से भी गुण पर्याय निकाल सकते। अरे निकालने में दाव है ना पूरा वर्णन सब। और इसमें से अध्यात्म प्रवचनसार में से भी अध्यात्म निकाल। अरे निकाल सका नहीं है, बेक कुंद आचार्य है तो बेका के लिए तुम्हारा ने यदि अकेले बता रहे समय खराब कर प्रवचन सार में भी उनने आचार्य जैसेन कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीन अधिकार में मोक्ष मार्ग की सिद्धि करी है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सम्यक ज्ञान अधिकार है, गीत तत्व प्रज्ञापन सम्यक दर्शन अधिकार है, और चार चरणानुयोग सूचक चूलिका चारत अधिकार है। आचार्यों के समझावे के तरीके अलग अलग है, प्रयोजन तो सबको एक ही है। तो अब जो है ये अपन को जो है टाइम अभी अपना हो चुका है जाना, इसलिए यही अपन इसको एक लाइन और पढ़ लो ना जी वाली, ऐसा नहीं है मतलब। अरे ऐसा नहीं है नहीं, वो तो पूरा चलेगा फिर। अच्छा ऐसा मानने में अगर ऐसा नहीं है जो तो शंका है, और शंका के बाद फिर में दोष बता रहे कि अगर तुम ऐसा मानोगे तो कितने दोष आएंगे। ये पूरा का पूरा चलत जाने हमेशा ये नहीं है, वो एक से दूसरे जुड़े हुए हैं सब। ऐसा नहीं है तो कैसा है फिर कहेंगे वो ऐसा मानोगे तो पहला दूध, दूसरा दूध, तीसरा दूध, फिर दूसरी दूध, फिर शंका उठाई तो कैसे माने, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आशंका ना करे कि आशंका करे लिखा इसमें, क्या आशंका ना करे। जब अपन को ये कह रहा है वस्तु स्वरूप समझा रहा है तो ऐसी आशंका ना करे, जब बताना पड़े कि जो हम ये बता रहा है ये आशंका नहीं करिए। चलो हे धनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। द्वारा साम माता की पंचपन